वहीद परा साहब ने बात की है, इसकी पार्टी लीडरशिप कौन की, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों की। एक तरफ से वो तो हमारा हिस्सा है, गुपकार अलायंस का हिस्सा है, और दूसरी तरफ से उनके लीडरशिप जो है नीचे वाली, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालें निकालेगी। मुझे नहीं लग रहा है, अगर वो कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वहीद परा के खिलाफ, तो उससे ये साबित होता है कि लीडरशिप का उनके पे हाथ है ये चीजें बुलवाने के लिए। अब सोसाइटी में कोई वकार नहीं, कोई से नहीं, उनको लाके नारे लगाना लाल चौक में घंटा घर के सामने और ये कहना बीजेपी जिंदाबाद, तो उससे नॉर्मल सी उसको नहीं कहेंगे। वहीद परा साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो कुछ कहा है, वहीद जो बातें की है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इस रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 से अपनी स्ट्रगल शुरू की यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू के लिए, और आज तक उसी नस्ब लेन पे हम खड़े हैं। आपको मालूम है पीडीपी ने यहाँ क्या किया, वो सबको लोगों को मालूम है। उसके बावजूद भी जो उन्होंने यहाँ खराबियां की, उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़े काज के लिए उन तमाम पार्टियों को मदऊ किया जिसमें गुपकार जो अलायंस बनाया। हालांकि पार्टी हम के लोग भी इसके मुखालिफ थे कि जिन्होंने इस रियासत को इस दायरे पे लाया, इस जगह पे लाया, उनके साथ हमें हाथ मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे लीडरशिप ने एक बड़े काज के लिए, इस रियासत के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उन लोगों से भी हाथ मिलाया जिन्होंने हमेशा इस रियासत के बारे में कॉन्स्पिरेसी की, बाकी चीजें की, और क्योंकि काज ये था कि हमारी इज्जत हमसे छीनी गई थी, उसको वापस लाने के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने पीडीपी से, इवन जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अपने हाथ मिलाया, जिन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ मुखालफत की थी। और उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है, जब पिछला इलेक्शन हुआ डीडीसीज का, मैक्सिमम सीटें त्याग दी। आप कोपारा की बात ले लीजिए, कोपारा में हमने एक सीट पे इलेक्शन लड़ा और बाकी सब सीटें जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दी, ताकि हम इख्तिदार के भूखे नहीं हैं। और इख्तिदार जाने वाली चीजें, कौम रहेगी तो इख्तिदार आएगा, कौम नहीं रही तो इख्तिदार कहाँ से आएगा। तो जो बीजेपी जो है वो कह रही है यहाँ हालात नॉर्मल हैं, यहाँ डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ टूरिज्म आ रहा है, यहाँ पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से यहाँ पर इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं। इलेक्शन जो है अगर नहीं किए जा रहे, पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ हो सकते हैं, पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं, तो असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। नॉर्मलसी का, आप यहाँ से लाल चौक जाने का नॉर्मलसी नहीं कहेंगे हम, लाल चौक तक उमर साहब पैदल चले तो नॉर्मलसी आ गई। नॉर्मलसी है तो इलेक्शन क्यों नहीं है, नॉर्मलसी है तो फिर आप बताइए यहाँ पर क्या कहते हैं, रोज आए दिन लड़कों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यहाँ तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ढंडोरा पीट रही है कि हमने यहाँ नॉर्मलसी लाई है, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हालात इतने अच्छे नहीं कि हम इलेक्शन कर सकते हैं। तो उसी से साबित होता है कि दोहरा उनका चरित्र जो है वो दोहरा है, क्योंकि बीजेपी सोचती है यहाँ हम इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते, तो उसको वो डिफर कर रहे हैं। 47 से जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा था, और आर्टिकल अंडर 370 के तहत जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन कश्मीरियों को दिया गया था, जो 5 अगस्त को बीजेपी हुकूमत ने हमसे छीना। जश्न किस बात का मना रही है बीजेपी? क्या यहाँ लोगों के दिल उन्होंने जीते? क्या लोगों को हौसला अफजाई की, इज्जत अफजाई की, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बड़े खुश हैं और वो डंडोरा पीट रहे हैं? ये सब बकवास है। बीजेपी जो है फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 370 यहाँ से हटा के यहाँ के लोगों के दिलों को और मजरूह किया। आप देख लीजिए कि जो दर्द में मुब्तला है, कितना पिसा हुआ है, वो आप तो मीडिया के लोग हो, आप लोगों से पूछ सकते हो, और लोग आपको बताएंगे कि 370 हटने के बाद कितनी दूरियां बढ़ी है, हमारी दिल की दूरियां बढ़ी है। तो उस इकट्ठा करके, और जो पहले जमाने में जो